बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर अज़ीज़ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नेशनल सेविंग डिजिटल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर आपको कौमी बचत या नेशनल सेविंग के नाम से बहुत से चैनल मिलेंगे और उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस होंगी जिससे आप मुस्तफ़ीद होते हैं। और इस वीडियोस में आपको कौमी बचत में सरमायाकारी करने का तरीका, कौमी बचत के सर्टिफिकेट ख़रीदने का तरीका और सर्टिफिकेट ख़रीदने के लिए अहलियत का मेयार, माहाना मुनाफा, टैक्स की कटौती के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती होंगी। लेकिन बहुत कम आपको ऐसे यूट्यूब चैनल मिलेंगे या आपको बहुत कम ऐसी वीडियो मिलेंगी जो इस मसले के ऊपर रोशनी डालेंगी, इस मसले के ऊपर आपको मालूमात प्रोवाइड करेंगी जो मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ। ये मालूमात इस बुनियाद के ऊपर आपको बताई जा रही हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कौमी बचत में तो आपको जब फॉर्म फिल करना होता है किसी भी सर्टिफिकेट लेने की मद में या किसी भी अकाउंट खुलवाने की मद में, तो वहाँ पर एक ऐसा खाना होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ आप नॉमिनी का नाम दर्ज करते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी ये इन्वेस्टमेंट, मेरा ये सरमाया, मेरा ये सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा। उसमें आप किसी का नाम लिखवाते हैं, किसी भाई का नाम लिखवा देते हैं, किसी अजीज़ का, किसी भांजे का, भतीजे का, या किसी बेटे का नाम आप लिखवा देते हैं, या आप अपनी बेगम का नाम लिखवा देते हैं। तो कौमी बचत की तरफ से पहले ये कानून था कि जो आप नॉमिनी मुकर्रर करते हैं, जिसको आप नॉमिनेट करते हैं, खुदा न खास्ता आपकी वफ़ात हो जाती है तो वो आपके सरमाए का हकदार होगा। लेकिन अब इसमें थोड़ी तब्दीली कर दी गई है। 2018 से ये तब्दीली जो है वो की गई है और नया कानून जो है वो लागू हो गया है। अब अगर आप किसी किस्म का अकाउंट खुलवाते हैं, किसी किस्म का सर्टिफिकेट लेते हैं, आप कौमी बचत में किसी भी किस्म की सरमायाकारी करते हैं, तो फॉर्म के ऊपर जो नॉमिनी का पोर्शन है वहाँ आप जिसका मर्जी नाम लिख दें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो गई तो जो बंदा आपने नॉमिनेट किया था, जिसको आपने अपनी इस रकम के वसूल करने का जानशीन मुकर्रर किया था, उसको वो रकम नहीं मिलेगी। नया कानून ये है। और इस कानून के बारे में आपको कौमी बचत के जितने भी चैनल पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको इंतहाई कम इसके ऊपर वीडियोस मिलेंगी, इसके ऊपर इंतहाई कम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये जो मसाइल हमारे सामने बार बार लोग बताते हैं कि जी मुझे ये मसला है, ये सवाल है, ये मसला है, तो उन सवालात की रोशनी में जब कोई नया मसला हमारे सामने आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम कौमी बचत से उस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, मुस्तनद मालूमात लें और उसके ऊपर वीडियो बनाकर वो मालूमात आप तक पहुँचाएँ। थोड़ा कठिन और मुश्किल मरला होता है कि आप कौमी बचत कर जाकर विज़िट करें, उनके कानून के बारे में उनसे सवालात पूछें, जो आपके मसाइल हैं उनका हल वहाँ से पूछें और फिर उसको वीडियो की सूरत में आप तरतीब दें। तो ये थोड़ा कठिन मरला होता है। लोग घर बैठकर ऑनलाइन किसी भी सर्टिफिकेट की मालूमात लेकर उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। लेकिन मैंने जो ये मालूमात आपको प्रोवाइड करने के लिए वीडियो बनाई है, ये मैंने जाकर कौमी बचत से तमाम मालूमात कलेक्ट की हैं। कलेक्ट करने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि आपने अगर कौमी बचत में अकाउंट खुलवाया हुआ है, सरमायाकारी की हुई है, कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है और खुदा न खासा आपकी डेथ हो जाती है, तो अगर आपने कोई नॉमिनी मुकर्रर किया हुआ है, किसी बंदे को नॉमिनेट किया हुआ है, तो उसको वो पैसे नहीं मिलेंगे। और इसकी जो हद उन्होंने रखी है नॉमिनी को पेमेंट देने की, अगर 5 लाख रुपए तक सरमाया है तो नॉमिनी को मिलेगा इस शर्त के ऊपर, मशरूत बुनियाद के ऊपर मिलेगा कि ये जो रकम आप ले रहे हैं ये उनके जो जानशीन हैं, यानी जो उनके जो कानूनी वारसान हैं उन तक पहुंचाएंगे। आप ये रकम आप उनमें तकसीम करेंगे।
मशरूत बुनियाद के ऊपर आपको वो रकम दी जाएगी। और अगर 5 लाख रुपए तक उनके अकाउंट में रकम है, अगर 5 लाख से ज़ायद रकम है तो फिर विरासत का कानून लागू होगा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो उसके कानूनी वारसान हैं वो उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, FRC बनवाएंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर डेथ सर्टिफिकेट और FRC की बुनियाद के ऊपर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा से बनवाएंगे और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत में जमा कराएंगे और उसकी तमाम पड़ी हुई इन्वेस्टमेंट, तमाम पड़ी हुई रकम जो है वो उनके कानूनी वारसान में तकसीम कर दी जाएगी, जो उनका शरई हिस्सा बनता है बेटी का या बेटे का। तो जहां वो नामनी है जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया था वो फारिग हो गया, वो अब इसका 1 रुपये का भी हकदार नहीं है। अब सिर्फ उसके हकदार जो है उनके कानूनी वारसान हैं, और कानूनी वारसान वो पैसे कैसे ले सकते हैं वो भी मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। तो ये एक नई अपडेट थी। कुछ लोगों को इस बारे में मसाइल पेश आए, उन्होंने मुझसे ये सवाल किए और मैंने कौमी बचत से ये मालूमात जाकर बिलमुशाफा इकट्ठी की और फिर उसको इस वीडियो की शक्ल में मैंने तरतीब दी और आप तक ये वीडियो जो है वो मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। आपको अगर इस वीडियो में कोई ऐसी मालूमात जो आप समझने से कासिर हों या मैं आपको समझाने से रह गया हूँ, तो आप नेशनल सेविंग की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके वहाँ से भी मालूमात ले सकते हैं। मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में किसी किस्म की मालूमात लेना चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो तक फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।